गुड मॉर्निंग। हम नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम इसमें बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी। एक्चुअली में इसमें हम ज़्यादा स्पीड और वेलोसिटी पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि साहब आप जानते होंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये क्या होती है, सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये सब जनरली आपने पढ़ा होगा। तो एवरेज, जैसे एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड क्या था, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या पढ़ा था, वेलोसिटी या स्पीड क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था लिमिट टी टेंस टू डेल्टा टेंस टू ज़ीरो डी एक्स ओवर डी टी। यानी का ये क्या था, यानी का किसी भी टाइम इंटरवल में जिसका चेंज कितना हो रहा है, टी टू डेल्टा टी के समय के अंतर्गत इसमें चेंज आए। जैसे कोई चीज़ तुम्हें रफ्तार किसी पे 2 घंटे पे पता है और तुम्हें पता होनी चाहिए 2 घंटा से 0.00001 सेकेंड पे। तो यानी कि उस चेंज में मतलब ये समय बराबर जीरो के बराबर हो रहा है इसकी रेस्पेक्ट में, लेकिन जीरो भी नहीं है। तो इससे मतलब उसी क्षण में एकदम कोई चीज़ हम पता करते हैं, वो सब इंस्टेंटेनियस में आती होंगी, ये सब आप जानते हैं। हम बात इस पर नहीं करने आए हैं, ये नॉर्मल है, आप जानते होंगे। कुछ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इसमें कुछ बताऊँ, शायद जानते हो तो अच्छी बात है, फिर भी मैं तो बताऊँ। जब आपने इसमें इतना सब पढ़ लिया है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। यानी का अगर हमें x पता हो, x क्या था हमारा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यानी का जो पोजीशन पार्टिकल की देता है, यानी का कहाँ पर है, यानी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो था, अगर वो पता हो तो हम उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखो v इजकल टू क्या हुआ, डी एक्स ओवर डी टी, ये देखो। और एक चीज़ ये देखो, v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। ठीक, डी एस ओवर डी टी, ये डी एस ओवर डी टी। अगर ये लिखा है, अगर ऐसे लिखा है और ये वेक्टर का साइन लगा और ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला एक ही था। और v से हमें क्या क्या मिल रहा था, स्पीड भी मिल रही थी और वेलोसिटी भी मिल रही थी। आपने डेफिनेशन से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, और ये नॉर्मली होती क्या है। तो जब कभी भी ये मोड के अंदर v ऐसा लिखा हो तो समझ लीजिए ये x क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है, स्पीड। यानी कि ये वाला फॉर्मूला ये हमें क्या देगा, ये हमें स्पीड देगा। यानी का डी एक्स ओवर डी टी, ये क्या देगा, ये स्पीड देगा। और ये वाला जो था, ये वेक्टर वाला साइन, ये क्या होगा यहाँ पर एस ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या देगा हमें, ये देगा वेलोसिटी। यानी का ये था v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। और जब वो मोड के अंदर था तो डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ पर x क्या था, डिस्टेंस। और ये मोड के अंदर नहीं था, केवल वेक्टर का साइन लगा था, v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। तो ये डी एस ओवर डी टी, ये एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, और ये भी क्या था, वेलोसिटी देगा। लेकिन ध्यान रहे ये वेक्टर के साइन लगे हैं, ये जो ये साइन ऐसे इंडिकेट होते हैं इस तरह से, ये बताते होते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। और इसी बात के ये वेलोसिटी देगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये यहाँ तक बात समझ में आती है। तो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ से आया होगा। यानी का अगर हमें v पता हो, v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, तो हम निकाल लेंगे। और हमें एसिलेशन अगर पता हो, मतलब एसिलेशन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, डी वी ओवर डी टी करते हैं। इसका मतलब हमें डिफ्रेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे x दिया है तो x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। और b का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। इसका मतलब हमें जनरली डिफ्रेंशिएशन सीखना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं। जनरली इसका वैसे एक फार्मूला होता है, जैसे मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊं तो इसका एक फार्मूला होता है एक्स 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 की पावर एन। तो जनरली इसे कैसे लिखते हैं, एन यानी कि पावर को नीचे उतार देते हैं, और जो एक्स जो वैल्यू होती है उसमें से पावर में से एक माइनस कर देते हैं। ये इसका जनरली फार्मूला होता है। लेकिन फार्मूला याद करने से कोई फायदा नहीं, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। जनरली हम क्वेश्चन करते रहते हैं तो ये हो जाता है, मतलब हमें याद हो जाता है और ज़्यादा नहीं। जैसे किसी ने कहा, एग्जाम्पल पहला ही लूँ, बेसिक से ले रहा हूँ। अब कहा कि एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। तो पहले, अब मैं यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करूँ ये बहुत जानना जरूरी है। लेकिन अभी मैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एसिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर समय की बात की जाती है। तो मैं यहाँ टी के रेस्पेक्ट में यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में करूँगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, डी और एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर ओवर डी टी। ऐसे इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, क्या कहा था कि जो पावर है उसे नीचे लेके आओ पहले। तो नीचे लेके आए
और हमारा एक्स था, एक्स लिख लिया, पावर में से एक घटाओ तो 2 में से एक गया, कितना बचा 1, यानी कि हमारा डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे एक्स की पावर 3। तो अब जनरली ऐसा लिखो ना लिखो, हैबिट बन जाती है, चाहो तो लिख लो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मैंने माना कि टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो एक्स की पावर 3। और जैसे ही एक्स की पावर 3 किया तो क्या कहा कि जितनी पावर थी उसे मल्टीप्लाई में लेके आओ, नीचे उतार के लेके आओ, तो उसे नीचे उतार उतार के लेके आए तो क्या हो गया 3x। और ऊपर पावर में से क्या करूँ, एक माइनस करूँ, तो पावर में से एक माइनस करूँगा, 3 में से एक गया, कितने बचे 2, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 3x की पावर 2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे किसी ने कहा, तीसरा एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर दिया कि 24 का डिफरेंशिएशन, 24x² का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आपको जनरली चाहो तो ऐसे लिख लो, वैसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लिख लो dx/dt और यहाँ से 24x²। मैंने क्या कहा था, ये जो ऊपर वाली जो पावर है उसे इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 24 2 जा 48, 48 और x, और पावर जो थी जितनी पावर होती है उस पावर से एक माइनस करो तो यहाँ एक बचा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 24 में मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर ध्यान से देखो तो x², x के आगे एक एक भी तो था यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में था, जनरली जो लिखा नहीं जाता है, तो हमने किया किया क्या था, 2 का गुणा 1 में किया था, यहाँ पर 3 का गुणा 1 में किया था, इसी तरह हम ये 2 का गुणा 24 में किया, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर चौथा देखो, अब जैसे किसी ने मुझसे कहा कि एग्जाम्पल नंबर चौथा कि मान के चलो 3x⁴ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो क्या बताया था मैंने, जो पावर में होता है उसका मल्टीप्लाई करो नीचे वाले में, तो पावर में जितना था उसका मल्टीप्लाई किया कि तो कितना हो गया 4 × 3 यानी कि 12, और एक्स की पावर से एक घटा दो तो कितना बचा, 4 में से एक गया 3 बचा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब कौन ज़्यादा लंबा लंबा करे, सीधा सीधा, जैसे किसी ने कहा कि एक्स की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने क्या कहा था, जो पावर है उसे नीचे उतार के लाओ, पावर है उसे नीचे उतार के लाओ, और जो पावर है उसमें से एक घटाओ, यानी का पावर में से 1/2 में से कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो 1/2 में से जब 1 घटाओगे तो कितना बचेगा -1/2। ठीक, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था, वो ये अगर ध्यान से देखो तो केवल इस वाले फॉर्मूले से था, x की पावर n, यानी कि n नीचे ले आते हैं, x करते हैं और n-1 करते हैं, ये फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का। जनरली एक ये फॉर्मूला होता है, फिर भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में जो आपको पता होना चाहिए कि इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे आप नोट कर लीजिएगा कि साइन एक्स का cos x होता है। चलो मैं एक टेबल बनवा दे रहा हूँ, जितने की आपको रिक्वायरमेंट हो, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो या फिर बायोलॉजी को हो, इतने तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। जनरली इतने ही याद कर लीजिए, इतनी ही ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़्यादा चाहिए तो किसी भी मैथ की किताब उठा लीजिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, साइन टेन कॉट कोटेक कॉस ये सब मिल जाएंगे, इससे कुछ नहीं। लेकिन ये था क्या, जैसे पहला तो आपको पता ही चलेगा कैसे करना था, एक्स की पावर एन का एन एक्स n-1 ये डिफरेंशिएशन था। अगर कोई कहे कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, तो टी के रेस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स रहेगा, ये याद रखना। अगर कोई कहे कि एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। कोई कहे साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। और कोई कहे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो ध्यान रखें वो माइनस साइन एक्स होता है। इस चीज़ को ध्यान रखो, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कई बार। और अगर 10x का कोई डिफरेंशिएशन करवाए तो क्या करोगे, वहाँ पर sin² x लिख दोगे। तो इस तरह से केवल आपको इतना इसमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है, ये डिफरेंशिएशन होता है। और ये जरूरी क्यों था, क्योंकि जरूरी इसलिए था, मैं अभी बताऊंगा जरूरी क्यों था, क्योंकि ये फॉर्मूला पता था ना मुझे, x = dv/dt। अगर मैंने x दिया है, v निकाल ही नहीं पाऊंगा, वो v क्या था dx/dt। अगर x दिया है तो मैं v तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता हो, और अगर v दिया है तो फिर मैं a तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता हो। इसलिए पहले ये बताना जरूरी था। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देखो, हाँ इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, जैसे कोई भी, जैसे 2 है, अब किसी ने कहा कि 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, किसके रेस्पेक्ट में करा रहा हूँ, मैंने कहा कि टाइम के रेस्पेक्ट बताओ कि 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि 2 का 0 होगा। अगर किसी ने कहा 3 का करो, 3 का भी 0 होगा। किसी ने कहा 100 का करो, 100 का भी 0 होगा। मतलब क्या है इस चीज़ का, मतलब ये है कि जब कभी भी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू, उसमें लिख लीजिए जो अभी मैंने टेबल बनवाई थी, कि कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करवाए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और दूसरी बात, इसमें एक 0 वाली बात याद रखें। एक बात ये भी याद रखें, अब जैसे ये था, मैंने बोला t+1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने बोला t+1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में करो। तो देखना इसमें एक नई चीज़ बताऊंगा।
तो d/dt और हमने t+1 लिखा, डिफरेंशिएशन करूँगा। अब एक बात बताओ, अब पहले ये प्लस है, इसका मतलब पहले मैं dt/dt लिखूँगा क्योंकि d का इसमें किया, फिर प्लस एक का करूँगा d का 1। अभी नए नए हो तो ऐसे लिख लो अलग अलग, वैसे तो वहीं कर सकते थे। अब देखो d से d किया, ये था, रूल लगाओ इसमें, एक थी पावर एक आगे ले आए, 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि t की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 हो जाती है तो वो एक्चुअली में वो देता क्या है, 1 ही तो देता है। मैथ में पढ़े होगे क्लास 8 में एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर में कि अब तो यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, t की पावर 0 ही तो हुआ। तो जब t की पावर 0 हुआ इसका मतलब 1 हो गया, यानी कि जब कभी भी जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं और वो केवल लीनियर आ जाए, लीनियर आ जाए मतलब उसकी पावर एक आ जाए, तो वहाँ पर 1 किया जाएगा। और जो अब ये इसका करोगे तो ये तो कांस्टेंट ही आ गया, ये 0 आ गया। तो एक्चुअली में आया क्या, ये देखो t+1, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम dt/dt तो देखो dt का dt/dt प्लस dt1/dt, तो dt का dt क्या हुआ, हम इसी वाले फॉर्मूले से करो ना, dt का t का करोगे n x n(n-1), यही तो आएगा, इस वाले फॉर्मूले से करो t का, तो ये t की पावर 0 आ गया और प्लस कांस्टेंट वैल्यू है तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो t की पावर 0 प्लस 0 आ गया, 0 तो 0 है, t की पावर 0 में क्या होता है मैथ में, 1 होता है। तो कुल मिला के हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन 1 आया। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा वीडियो को बैक करके मैंने क्या बताया है। अगर समझ में आता है तो एक एग्जांपल देखिए, ये क्यों जरूरी था वो तो आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया। अब जैसे किसी ने मुझसे कहा कि x बराबर कोई पार्टिकल है जो आपका इस रफ्तार से चल रहा है, x बराबर 4x⁵ तो अब बताइए इसकी v क्या होगी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब हमें जब x पता है तो मैं v भी निकाल सकता हूँ और a भी निकाल सकता हूँ। वो कैसे, क्योंकि v का मुझे फॉर्मूला पता है, v इजिकल टू क्या होता है, dx/dt, और a का फॉर्मूला क्या होता है, a इजिकल टू dv/dt। तो यानी कि हमें x दिया है, अगर मैं x को डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो मुझे v मिल जाएगी। तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसको करो, तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, जनरली मैं टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। क्यों टाइम के रेस्पेक्ट में बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनमें हम समय की बात करेंगे ना, कि इतने सेकंड में बताइए, इतने टाइम में बताइए कि स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसने मुझसे बोला विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मैं टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अब मुझे वेलोसिटी निकालना, ये फॉर्मूला पुट करूँ, v इजिकल टू dx/dt, एक्स की जगह क्या पुट कर दूँ, ये वाली जो वैल्यू दी गई है x की पावर 3। अब इसको डिफरेंशिएशन करना आता है, आता है, अभी बताया था जस्ट। तो क्या हो गया, 3 का गुणा इसमें करेंगे 12x, और 3 में से हम कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करते हैं तो 2 आ गया। तो यानी कि ये हमारी 12x² क्या निकला, 12x² क्या निकला, ये हमारा वेलोसिटी निकला। यानी कि इस पार्टिकल की स्पीड ये थी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी ये थी। ठीक है, और अगर इसी पार्टिकल में उसने कहा कि अब एक्सीलरेशन बता दो, तो a बराबर क्या होता है, dv/dt। तो v कितना दिया है हमें, दिया तो x था लेकिन हमें पता था कि v कैसे निकाली जाती है, तो हमने ऐसे निकाला और यहाँ से ऐसे रख दिया, और dt तो यहाँ से कितना होगा, 12 और x की पावर 1, यानी का x की पावर 1, ये कितना आ गया 24x। यानी का इस पार्टिकल का x कितना है 4x3, वाई v कितना है 12x², और a कितना है 24x। अब एक बात बताओ, अगर वो समय दे देता कि बताइए t सेकंड पे इतना है तो कितना होगा। कुल मिला के अभी मुझे केवल इतना समझना था कि एक केवल मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की दे रखी थी, मैंने उससे आपको वेलोसिटी निकाल के दिखा दी, उससे एक्सीलरेशन दिखा दिया, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला याद थे, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करके निकाले जाते हैं। बात इतनी समझ में आती है। अब वो वाला तो केवल ये बताया था मैंने, अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया कि उसमें x, b और a कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अब हमें अब तक फील ही नहीं आया कि क्या बताना क्या चाहते हो। तो जैसे मैंने कहा कि अभी यही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो पार्टिकल है ये चल रहा है, ये 4t इससे चल रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल है, तो मुझे बताइए t बराबर 2 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड पे इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, मतलब x क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी यानी कि v क्या होगी, और एक्सीलरेशन क्या होगा। तो जैसे मैंने अभी निकाला था केवल, तो ये टी के रेस्पेक्ट में करवा रहा है, अब तब एक्स की रेस्पेक्ट में करवा रहा था, अब ये टी की रेस्पेक्ट में करवा रहा है। तो हम डी एक्स ओवर, क्योंकि मुझे टी गिवन है, डी एक्स ओवर डी टी, वो डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ से क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो डी एक्स 4t³ अपॉन डी टी, तो यहाँ से क्या आ गया 412t। अब देखो, अभी पिछला वाला क्वेश्चन था तो वेलोसिटी हमारी ये आ गई, एक्सीलरेशन ये आ गया, 2 सेकंड पे निकालना है, मुझे पोजीशन भी बतानी है कहाँ है, मतलब एक्स बताना है, बी बताना है, ये बताना। अब कुछ नहीं करना है, टी की जगह हमें ये पुट कर देना है, 4 ×
2 की पावर 3 यानी का कितना होगा 4 इंटू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी का ये कितना आ गया 8 का 8 दूनी 16 और 32 ये आ जाएगा। और यहाँ 12 गुणा 2 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, अब केवल वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू 4 और यहाँ से आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 2 यानी का। अब आप एक बात को बहुत अच्छे से समझ गए, यानी कि एक बात तो बहुत अच्छे से समझ गए कि हमें पार्टिकल का चाहे पोजीशन दी गई हो तो मैं उसकी रफ्तार बता सकता हूँ, यानी कि वेलोसिटी बता सकता हूँ, एक्सीलरेशन बता सकता हूँ। समय दिया गया है तो मैं ये भी फिक्स बता दूंगा कौन कहाँ कहाँ है। बात समझ में आती है? डिफरेंशिएशन करना इतना ज़रूरी था। तो इसमें हम केवल एक बात सीखे कि यदि हमें एक्स पता है तो मैं वी भी निकाल सकता हूँ और ए भी निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। एक्स पता है उसका डिफरेंशिएशन करो बी निकाल लूँ और बी निकाल लूँ तो फिर ए भी निकल आएगा। कभी क्या क्या होता है कि एक्स दे देता है सीधा ए पूछ लेता है, तो एक्स से ए पहुंचने के लिए पहले मुझे बीच में रास्ते में क्या करना पड़ेगा वी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? ए इजिकल टू डी वी ओवर डी एक्स डी टी होता है। बात समझ में आती है? तो कुल मिला के हम इन डिफरेंशिएशन से इतना समझे कि हम एक्स से बी पहुंचेंगे और बी से ए पहुंचेंगे, चाहे वो कितने भी समय पे पूछ ले, कितना भी कुछ भी हो, और हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक रूल आना चाहिए। और बाकी की तो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि कितनी ये खतरनाक इक्वेशन देता है। वैसे जनरली बहुत बहुत सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन नोट करिएगा, ये क्वेश्चन अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं तो उनमें आया था ये क्वेश्चन। जैसे x बराबर उसने दिया था 30 प्लस 20t² और उसने पूछा था कि बताइए एसिलेशन क्या होगा। तो भाई एसिलेशन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x जब मुझे ये दिया है 30 प्लस 20t² तो इससे b कैसे निकालेंगे? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और ये 20 का इसमें करेंगे तो 40, टी पावर में से गया केवल इतना बचा, ए करेंगे तो 0 का तो 0 ही हो गया और इससे करेंगे तो 40 बचेगा, यानी कि एसिलेशन हमारा कितना आया था 40। अभी एक ऐसे ही हाफ ईयरली के एग्जाम चल रहे हैं उसमें ऐसे ही पूछा था एक्स ये है और ए बताइए क्या होगी, तो वहाँ से ये आ जाइए। यूनिट का ध्यान रखें, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, वेलोसिटी आएगी वो मीटर आएगी और ये तो हमारा मीटर में है ही। यूनिट का अपना ध्यान रखें जिसमें दिया है। अगर वो समय दे देता तो समय, अगर एक बात सोचो, यहाँ भी टी का टर्म था, यहाँ भी टी का टर्म था, 40 था ना, लेकिन यहाँ नहीं है। इस पे क्या कमेंट करोगे? यहाँ टी का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब तक एसिलेशन आया तब तक वो कांस्टेंट से चलता रहा, यानी कि टाइम के इंडिपेंडेंट हो गया, टाइम से उसे कोई मतलब नहीं है, चाहे टाइम घटा चाहे बढ़ा। बात समझ में आती है? ठीक है, अब लौट के वहाँ पर चलते हैं जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो वहाँ क्या किया था, हमने बोला था डी वी ओवर ये था और यहाँ बोला था डी एक्स ओवर डी टी, ये बोला था। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर डी टी का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो यहाँ से ये आएगा डी टी इक्वल टू डी एक्स, यानी कि हमारा ये क्या आ गया डी एक्स इक्वल टू मोड में वी यानी कि डी टी, ये क्या देगा स्पीड देगा। अगर मैं इसे क्या करूँ, ये फॉर्मूला बन गया, अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूँ, क्या कर दूँ इंटीग्रेट कर दूँ, तो मेरे क्या मिल जाएगा, अगर मुझे स्पीड पता हो, अब ये मोड में है इसलिए ये बी क्या देगा स्पीड देगा, अगर स्पीड को मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या मुझे दे देगा, तो मुझे डिस्टेंस दे देगा। डिस्टेंस देगा कि नहीं देगा, बात को समझो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी बताती या तो फिर या स्पीड बताती तो मैंने डिस्टेंस बता दी थी। अब इस बार क्या हुआ, अगर मैं उसी फंक्शन को उसी चीज़ को इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या दे देगा, ये पहले यही था और दूसरी हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी डी एस ओवर डी टी, यही बनाया था। तो अगर इसका भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया डी एस इक्वल टू वी डी टी, यानी कि इसे इंटीग्रेट अगर मैं करता हूँ, अगर वेलोसिटी दिया और उसे इंटीग्रेशन करता हूँ वेलोसिटी का तो मुझे क्या देगा डिस्प्लेसमेंट, ये पहले बता चुका हूँ। ये मोड में था, ये स्पीड दे रहा था, तो स्पीड के साथ किसका रिलेशन है, डिस्टेंस का रिलेशन है। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन, यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन करो अगर वेलोसिटी पता हो तो ये मतलब स्पीड पता हो तो मुझे मैं डिस्टेंस भी बता दूंगा, और मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है और अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो मैं क्या निकाल दूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा अगर वेलोसिटी पता है तो। लेकिन उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब तक मुझे वेलोसिटी पता था तो मैं एक्सीलरेशन बता दे रहा था, अब मुझे वो पता है तो मैं ये एक्स भी निकाल दूंगा। इसका मतलब मुझे पहले अब इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। इस ईयर में जो बात कर रहा था वो अधूरी रह गई थी, उस बात को दोबारा सुनिएगा। जैसे मैंने बोला था वी इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आया था डी एक्स ओवर डी टी, ये बात आई थी। तो फिर मैंने कहा था इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है अच्छी बात है कर दिया। तो वहाँ से क्या निकल के आया, तो वहाँ से निकल के आया हमारा डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू वी वेक्टर और डी टी, ये आया कि नहीं आया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ तो क्या मिला, एक ये कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन ये मोड में था, अगर ये मोड में था तो ये कंडीशन आती है, दूसरा कंडीशन बताया था डी एस आ जाता है। अगर वी वेक्टर कर दो, वी वेक्टर इक्वल टू
डी एस ओवर वेक्टर ओवर डी टी। तो टी का मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स इजकल टू डी एस, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा वी वेक्टर डी टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है केवल डी टी का, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर मैं बता ये रहा था कि जैसे ही टी एक्स को आया, ये क्या था, मोड में है, इसका मतलब ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, स्पीड है। अगर स्पीड है और स्पीड जो है, स्पीड का टाइम के साथ रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। और अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेट टाइम के रेस्पेक्ट में कर दूं, जैसे डिफरेंशिएशन वहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसका मतलब अभी तक मैंने क्या सीखा था, एक्स से कहाँ गया था, वी गया था, वी से कहाँ गया था, ए गया था। यानी का एक्स अगर मुझे पता हो, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो मैं वेलोसिटी बता सकता हूँ, हाँ बता सकता हूँ। और फिर जब वेलोसिटी पता है तो मैं एक्सीलरेशन भी बता सकता हूँ। डिफरेंशिएशन प्रीवियस वीडियो में देखा था। लेकिन अब इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है कि मुझे स्पीड पता है या फिर वेलोसिटी पता है, तो उससे मैं क्या बता दे रहा हूँ, या तो डिस्टेंस बता दे रहा हूँ या तो डिस्प्लेसमेंट बता दे रहा हूँ। यही क्लियर होना है ना। या तो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो डिस्टेंस बता पा रहा हूँ या फिर डिस्प्लेसमेंट बता पा रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर मुझे एक्सीलरेशन पता होगा तो मैं डिफरेंशिएशन मतलब वेलोसिटी बता सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक्स से बी और बी से ए तक जाने के लिए कंक्लूजन बता रहा हूँ, हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और ए से वी और वी से एक्स, यानी कि एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन तक जाने के लिए हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। जब कभी भी क्रम ऐसा चले तो डिफरेंशिएशन की सोच आनी चाहिए, और जब कभी भी ऐसा चले तो हमें इंटीग्रेशन की आनी चाहिए। इसलिए पहले हमें कुछ जैसे सम बेसिक डिफरेंशिएशन सीखे, वैसे ही हमें बेसिक क्या सीखने चाहिए, वैसे ही हमें इंटीग्रेशन आनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे आए वो देखो। अब जिस तरह उसमें फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन में, क्या था, एक्स की पावर एन इजकल टू एन एक्स एन माइनस वन, यही तो फॉर्मूला था। तो ये तो बेसिकली आप जनरली आइडिया आ गया होगा कि कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा ही फॉर्मूला रहता है। वो क्या रहता है वो देखो। वो जैसे हमें एक्स की पावर, वीडियो क्लियर नहीं हो रही है, एक्स की पावर एन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जब एक्स की पावर एन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें, एक मिनट वीडियो क्लियर करता हूँ। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसमें जनरल फार्मूला क्या याद रखना है, उसमें क्या याद रखा था कि जो ऊपर था उसे नीचे ले आए थे। इसमें ये ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना होता है कि जो पावर में होता है उसमें एक जोड़ देते हैं। कैसे, एक्स की पावर एन प्लस वन, और फिर डिनोमिनेटर में भी ऊपर जोड़ के लिख देते हैं, यानी कि एन प्लस वन लिख देते हैं। इसका जनरल इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब जैसे मैंने वहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल क्या लिखाया था, पहले ही हमने एग्जाम्पल लिखाया था कि हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आपने क्या बताया था, 2x बताया था कि नहीं बताया था। अब मैं कहूँ इंटीग्रेशन बताइए किसके रेस्पेक्ट में, चलो मैं कह दे रहा हूँ, आप रेस्पेक्ट टाइम की रेस्पेक्ट में बताइए। तो जैसे ही आप इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, मैंने क्या कहा, पावर में एक जोड़ो और उतना ही पावर में लिख दो। तो एक्स की पावर एक्स दो की पावर एक, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, क्या कहा था, जो पावर है उसमें एक जोड़ो और वही पावर नीचे उतार ला और एक जोड़कर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन थ्री। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। किसका डिफरेंशिएशन, वो इंटीग्रेशन हो गया, ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ये। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करो। जब एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि पावर में एक जोड़ो तो तीन में एक जोड़ेंगे चार हो जाएगा, फिर नीचे भी जोड़ के लिख दो तो तीन में एक जोड़ेंगे तब भी चार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल हो गया इंटीग्रेशन का। तीसरा इंटीग्रेशन का क्या होता है, जैसे अब तीसरा एग्जांपल मैंने शायद डिफरेंशिएशन में ये वाला लिया था 24x², ये लिया था कि नहीं लिया था। ठीक है, ये वाला हमने एग्जाम्पल लिया था। अब मैं कहूँ इसका क्या करिएगा, इंटीग्रेशन करिएगा। आपको क्या करना है, 24x जैसा लिखा था वैसा का वैसा ही लिख दो, मुझे केवल पावर से छेड़खानी करनी है। तो पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है, यानी कि दो प्लस एक और अपॉन दो प्लस एक। तो ये कितना आ गया, 24x की पावर थ्री अपॉन थ्री, तीन से देखो ये कट गया 8 बार। तो हमारा इसका इंटीग्रेशन कितना आया, 8x की पावर क्यू। बात समझ में आ रही है, आई थिंक कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं, उसका जनरल फॉर्मूला ये ऊपर लिखा है, ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला था। पावर को नीचे उतारते हैं, ये घटा देते हैं। इंटीग्रेशन में ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, और ये किसका, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। बात समझ में आती है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ देते हैं और बट्टे करके ले देते हैं। आप इसको देखिए, हमने क्या किया है, ऐसे लिखा है, नीचे ऐसे लिखा है। ठीक है, अब इसके भी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे इसके एक दो एग्जाम्पल और कर लो। अब जैसे इसका चौथा एग्जाम्पल ले लो, हमने जो उधर लिया था 3x की पावर 4।
नॉर्मल जनरली आपको यही आने चाहिए, बेसिक आइडिया क्या है। 3x लिखो, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, जैसे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसी के रेस्पेक्ट में करो वो बात अलग है। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या है, 3x लिखा, पावर में कितना जोड़ू, एक जोड़ो, और फिर नीचे क्या करूँ, एक जोड़ के लिख दो पावर में, यानी कि 5 लिख दो, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। और मैं अगर कहूँ कि इसी का डिफरेंशिएशन करिए तो कितना होगा, जो पिछली बार कराया था 12x की पावर 3, हाँ यही होगा, ठीक है। ऐसे अब जैसे एक और मैंने 5वां एग्जाम्पल ले लूँ कि x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करिए क्या होगा। तो आप क्या करोगे, x की 1 की पावर 2 का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ऐसे किया, क्या कहा था, पावर में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है, जोड़ लिया, और फिर पावर को उतार के एक जोड़ना है, पावर को उतार के ही एक जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, और ये कितना आ जाएगा 3/2, और जब इसे करोगे तो ये ऊपर पहुँचेगा, यानी कि ये आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, ये वाली अपोन में जाएगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका इंटीग्रेशन ये आता है, इस तरह से ये ही इंटीग्रेशन होता है। अब कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें याद था, उसमें डिफरेंशिएशन में बताया था, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, ln x का क्या होता है 1/x होता है, sin x का क्या होता है cos x होता है, cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है। ये क्या थे, डिफरेंशिएशन। और कुछ इंटीग्रेशन होते हैं जो हमें क्या होने चाहिए, याद होनी चाहिए। इनकी भी मैं एक लिस्ट बनवा दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-4 बताऊँगा, इसमें भी वो लिख लीजिएगा। तो इसमें ये पता होना चाहिए, जैसे e की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर n का होता है n x n प्लस 1/, ये e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का e की पावर x होता है। साइन x, देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, और डिफरेंशिएशन क्या होता था, प्लस कॉस x, और कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, और कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन x, और ये टेन एक्स का क्या होता है, ln sec x, ये मॉड है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे हम इसकी, ठीक है। और अब हमने ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, और यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। कुल मिला के अगर बात समझी जाए तो मुझे तो कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसमें ln x का डिफरेंशिएशन किया था तो 1/x आ गया, और मैं यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन कर दूँ तो ln x आ जाएगा। ऐसे ही साइन x का माइनस कॉस x का साइन x, ध्यान रखें इस वाले में बहुत कन्फ्यूज होता है कि किस में माइनस साइन हो, इंटीग्रेशन में साइन x का माइनस कॉस x होता है, और उसमें डिफरेंशिएशन में कॉस x का माइनस साइन x होता है, इंटीग्रेशन में नहीं होता। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इतनी बात पता है तो ये 4 ही तक काम आ जाएगी, ये आ जाएगा काम, ये इतने में ही काम हो जाता है, ठीक है। इतनी जनरली आपको याद होनी चाहिए और कुछ नहीं। ये क्यों जरूरी था वो आप समझ गए, ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने एक फॉर्मूला देखा ना अभी, dx इजिकल टू वी डी टी इंटीग्रेट, अगर मुझे स्पीड पता है तो ये क्या दे देगा, हमें डिस्टेंस दे देगा, और ये क्या था डी एस इजिकल टू वी डी टी। अगर मुझे वेलोसिटी पता है और मैं उसको डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी कि हम दोनों तरफ से काम कर सकते हैं। अगर मुझे एक्स दिया है और मुझसे